ओम नमः शिवाय। पूछा है कि काशी में मरने से क्या स्वर्ग मिलता है। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं। मैं आपसे पूछता हूं पहले, क्या मयूर पंख रखने से किसी को विद्या आ जाती है? ऐसा एक प्रचलन था जिस समय हम पढ़ते थे स्कूल में। तो उसमें बोलते थे कि यदि मोर का पंख यदि किताबों के बीच में रख लिया जाए तो उसको विद्या आ जाएगी। अरे जिसने कभी किताब ही नहीं पढ़ी तो उसको कैसे आ जाएगी? तो हमारे जो स्कूल के अंदर, कक्षा के अंदर कुछ ऐसे विद्यार्थी थे, महान विद्यार्थी थे। उन्होंने तो शायद मोर के पूरे पंख ही उखाड़ दिए होंगे, बहुत ज़्यादा थे उनके पास। हम सोचते थे एक दो हमें मिल जाए। तो उन्होंने तो हर किताबों में पता नहीं कितने रख रखे थे, लेकिन वो फिर भी फेल हो गए। तो ऐसे ही जो कहते हैं कि काशी में सिर्फ मरने से स्वर्ग मिलता है, ये एक झूठ है। एक कारण था, जिस समय ये चीजें चली तो उसका एक कारण था। वो क्या था कि काशी के अंदर, यानी आज जो बनारस है, उसका जो प्राचीन नाम है काशी, शिव की नगरी उसको कहते हैं। ये बातें जो चली कि काशी में मरने से स्वर्ग मिलता है, ये वहां से चली कि पहले के जो समय था, प्राचीन समय के अंदर, जो आज हम बनारस कहते हैं, वो शिव की नगरी है, उसका प्राचीन नाम काशी। तो क्या होता था कि बहुत समय हमारे यहाँ आध्यात्मिक गतिविधियां चलती थी, धार्मिक लोग थे, अध्यात्म के प्रति बड़े जागरूक थे, और समाज के अंदर कुछ नियम थे उनके रहने के। एक आयु के बाद, जैसे आजकल 60 साल के बाद सरकारी नौकरियों से रिटायर होते हैं, ऐसे एक निश्चित एक आयु होती थी, कुछ जिम्मेवारियां होती थी। उसके बाद व्यक्ति वॉलेंट्री, एक तरीके का रिटायरमेंट हो गया उसका, और वो आध्यात्मिक जगहों पे जाता था। तो काशी के अंदर जिस समय वो व्यक्ति जाते थे, तो वो अपने मन के अंदर से, दिमाग के अंदर से, अपने शरीर से सारे जितने उनकी संबंध थे, जितनी उनकी इच्छाएं थी, बहुत से ऐसे संबंधों को, इच्छाओं को वो अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से, आंतरिक भाव से उनको अपने से अलग कर देते थे। और वो काफी समय वहां काशी के अंदर गुजारते थे कि ऐसा समय आए कि भाई मैं अपना अंतिम जो मेरा समय हो मैं वहीं बिताऊं। बाकी अपनी साधनाएं करते थे, कहीं घूमते थे, भ्रमण पे निकलते थे, पूरा भारत भ्रमण करके वैसे अपने अंदर की सारी वासनाओं को, सारे संबंधों को, सारी इच्छाओं को एक तरीके से वो छोड़ देते थे। जब ऐसा करने के उपरांत, जब उन व्यक्तियों का जो शरीर है, जिस समय वो रहते थे, उसको छोड़ने के बाद वो अपने आप को बहुत हल्का महसूस करता है। सब बंधनों से, सब चिंताओं से, सब इच्छाओं से जब कोई व्यक्ति मुक्त होता है तो वो भार विहीन हो जाता है। तो जो स्वर्ग की, जो आप सोचते हो स्वर्ग, स्वर्ग कोई एक स्थान नहीं है। यदि स्थान है तो वहां कौन गया, जो गया है उसने कभी आके बताया नहीं। तो यहां ये स्वर्ग की, इनके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। तो जो स्वर्ग मेरे शब्दों के अंदर मैं मानता हूं, विचारों के अंदर, तो स्वर्ग का मतलब यही है जहां आप आनंद में हो, जहां आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, कोई इच्छा ना हो, अधूरी, यानी संपूर्णता का एहसास स्वर्ग है।
तो जब व्यक्ति अपने अंदर के सारे विकारों को, सारी वासनाओं को, सारी इच्छाओं को एक तरीके से अंदर से दूर कर देता है, तो वो स्वर्ग के समान ही हो जाता है, वो स्वर्ग ही है उसका।